तो अभी एक चर्चा शुरू करेंगे। और उसमें एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो है कि धम्म या धर्म किसके लिए है। दूसरा सवाल उससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि दवाखाना या हॉस्पिटल किसके लिए होते हैं। तो ये चर्चा चल रही है हमारी अभी, और इसको अभी थोड़ा शुरू करेंगे। तो राजेश सर कुछ बता रहे थे और ब्यूटे सर भी कुछ बता रहे थे। पहले राजेश फिर से दोहराएंगे जो आप कहना चाहते हैं। धम्म या धर्म जो भी है मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए। जिनके पास सोचना और समझना है। ओके सर। सभी अच्छे लेकिन लोगों। हाँ, हाँ, अच्छा ओके, आपकी बात पूरी कीजिए। और दूसरा जो समझदार है, जो काल्पनिकता से अलग है, वो उनके उनके लिए अलग है। काल्पनिक, हाँ, मतलब धर्म धर्म, हाँ, ओके ओके, हाँ। जी। ओके। हाँ, मैं बोलूं। हाँ, बोलिए। जो क्रिटिकल परिस्थिति में है, यानी विचलित मन है, ज्यादा स्थैर्य नहीं जिसके मन में, उनके लिए धर्म है। मतलब जो नॉर्मल है उनके लिए नहीं है धर्म। उनके लिए नहीं, पर ज्यादा करके जो समस्या में ज्यादा व्यस्त है, उनके लिए सही धर्म है। और समस्या में कौन नहीं है। सब है, लेकिन ज्यादा जो नॉर्मली जीवन नहीं जीते, ऐसे लोगों के लिए। मतलब समस्या समस्याग्रस्त। सुलझाने के लिए है। हाँ, चिंता हो, अस्थिरता हो, भय हो, भय हो, अकेलापन हो, एक शब्द में जिसे यातनाएं, दुख, मानसिक दृष्टि बहुत त्रस्त है, मानसिक। त्रस्तता है, त्रासदी है, हाँ, त्रस्तता है, विचलन है, विचलन है। चित्त कंपित होता है, नींद नहीं आती है। तो उसके नहीं आती। व्यक्त व्यक्त करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक शब्द में जिसको कुछ न कुछ यातना है, दुख है, उसके लिए धम्म है। क्योंकि धम्म दुख मुक्ति के लिए है। तो दुख मुक्ति के लिए मतलब दुख है, जिसको है है। वही वही। एक तो जिसको दुख समझ में आता है, यातना समझ हाँ, में आती है, दिखाई देता है, जो अपने आप से कनेक्टेड है, सावधान है, जीवन को देखता है, इसलिए समस्या उसको समझ में आती है, वो समस्या सुलझाएगा। जिसको समस्या समझ में ही नहीं आती है, जिसका अपने आप से हाँ, कनेक्शन नहीं है, जो सती में नहीं है, जागरूक नहीं है, उसे समस्या ही समझ में नहीं आएगी, तो फिर सुलझाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब जो समस्या में है, प्रॉब्लम में है, उसके लिए धम्म है। मतलब दुखी लोगों के लिए धम्म है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जागरूक है उन, या जो जागरूक हो गए हैं जीवन के प्रति, जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धम्म मदद करता है, या उनके लिए धम्म है। और जो जागरूक नहीं है, उनको जीवन समझ में ही नहीं आता है, तो वो तो दुख भोगते रहेंगे। दुख तो सबको है। जन्म ही दुख है, व्याधि दुख है, बीमारियां दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, जीवन, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, वो सारा सारा दुख का ही मामला है जिंदगी, यानी जीवन, यानी। लेकिन जो अविद्या में है, उनके लिए विद्या देना, विद्या मिलना, ये भी एक धर्म है। हाँ, लेकिन जो जागरूक होगा वही विद्या, उसको ही विद्या मिलेगी। जो
विद्या विद्या दो तरीके जागृत की है। जागृत अविद्या होने से होती है ना, अजागृत। तो विद्या, कैसे होती है? विद्या का मतलब नॉलेज नहीं यहाँ पर। जहाँ जिसे नॉलेज। मैंने जिसे अविद्या विद्या कहा है, विद 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 यानी जानना। विद का मतलब जानना है, बोध है। और ज्ञान में भी ज्ञ है, जानना है। लेकिन ज्ञान का माध्यम ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञान का माध्यम जो है वो ज्ञान इंद्रिय है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इससे जो इनपुट मिलता है, ज्ञान मिलता है, उससे ज्ञान बढ़ता है। और वो जन्म से ही शुरू होता है, या जन्म के पहले भी। क्योंकि त्वचा विज्ञान तो अंदर भी गर्भाशय में भी काम करता है। और माइंड उसका, बच्चे का गर्भ का चित्त अंदर भी काम करता है, पहले से ही काम करता है। तो और वहाँ उसको ज्ञान होता है कुछ ना कुछ। गर्म होता होगा, या अनईजी क्या कहते हैं, अनकंफर्ट लगता होगा। तो कुछ ना कुछ हलचलें उसकी चलती है। बाहर जन्म होने के बाद तो फिर जब इंद्रियां खुलती है और दुनिया के साथ संपर्क आता है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, गंध, स्वाद, टेस्ट, तो उसके मुताबिक तो उसको ज्ञान वहीं से शुरू हो जाता है। जहाँ ज्ञानेंद्रिय खुलती है, आंखें खुल गई, दिखाई दिया, ज्ञान शुरू। भले उसको संज्ञा नहीं आएगी, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा क्या है वो, लेकिन ज्ञान अबोध अबोध अवस्था में क्यों ना वो ज्ञान मिलता जाएगा। और बाद में वो माइंड जिस तरह से काम करता है उसको संज्ञा देगा, मतलब नाम देगा। ये माँ है, ये बाप है, जो जो भी उसको सिखाया जाता है। या उसको भूख लगी तो ये रोता है, रोने के बाद दूध मिलता है, दूध मिलने से उसके स्वाद को, जीभ को पता चलता है, हाँ ये लाभ की चीज है, तो चाहिए, वो चाहिए। हम्म। और अभी जो विश्लेषण, बहुत बहुत विश्लेषण कर सकते हैं बच्चे का, अगर निरीक्षण हम करेंगे तो जो कुछ भी हलता है, हिलता है, या लाइट, या कुछ खिलौना उसका है, कलर, साउंड, टेस्ट, वो सारे के बारे में वो आकर्षित होता है सभी की तरफ। उसके सामने आप खिलौना रखते हैं ना, कोई भौरा रखते हैं, कुछ क्या कहते हैं वो, उसके पालने में ऊपर लगाया जाता है, वो देखो तो उसको देख के वो रमता है, देखता है क्या घूम रहा है। या उसके हाथ में देते, क्या मराठी में खोखड़ा कहते हैं आप वो बजाते हैं खिलौना, कुछ बजाते हैं, तो वो जो हिलता है और जो आवाज आती है उसको वो देखता है, मतलब ज्ञान, उसको ज्ञान मिलने लगता है, उसमें रमता है। तो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का काम करते हैं। विद्या विद्या जो है वो समझ के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। विद्या यानी केवल ज्ञान नहीं, वो विद्या यानी ज्ञान की भी समझ है। जो ज्ञान है उसकी समझ है, इस तरह से विद्या शब्द और ज्ञान शब्द को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। ज्ञान के साथ भान चाहिए। भान से नहीं, ज्ञान के लिए भान की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान आपको जन्म से मिलता है, जन्म जन्म में आपको भान नहीं है, फिर भी ज्ञान मिलता है। तभी तो आ, शब्द संग्रह, निर्माण, शब्द होता है, निर्माण होते हैं, विचार निर्माण होते हैं, शब्द निर्माण होते हैं। उसको भान हो या न हो, जो सीखता है, बच्चा जो सीखता है, या बड़े भी सीखते हैं, सीखना इस आ, जीवन का, इस काया का, इससे ज्ञानेंद्रिय जुड़े रहने के कारण उसको ज्ञान मिलना, सीखना, ये नेचुरल बात है।
लेकिन अंतर्भान जब है, सती है, जागृति है, तो वो क्या ज्ञान है मेरे पास? ये ज्ञान लाभदायक है क्या, नहीं है क्या? इसका क्या उपयोग है? इसकी कोई उपयोगिता है क्या, नहीं क्या? इस तरह से सोच, क्लियर सोच, विचार, विचार नॉर्मल बात है, लेकिन स्पष्ट विचार, वो सती के प्रकाश में, उसे विद्या कहा है। क्योंकि विद्या यानी जानना है, बोध है, बोधि, बोध, अंदर से बोध होता है। तो इस तरह की बात है। तो ये बोध क्या काम करता है, ये जागृति बोध क्या काम करती है? तो जीवन की जो यातनाओं की समस्या है, डिस्टरबेंस की जो समस्या है, जो बेकाबू विचार होते हैं, बेकाबू इमोशंस, भावनाएं होती है, तो जिसके कारण प्रॉब्लम निर्माण होते हैं, समस्याएं निर्माण होती है, तो उनको महसूस करने की जागृति सती कोशिश करती है। मतलब समस्या समझने की कोशिश करती है अंदर से जागृति, और तभी समस्या सुलझती है और दुख से दुख मुक्ति मिल सकती है। तो धम्म इसके अब लिए। एक सती की एक नई व्याख्या आज चर्च में आई है कि अ, धम्म यानी सती। धम्म यानी सती, या सती से ही धम्म है। धम्म, सती से ही धम्म, धम्म, हाँ। धम्म, धम्म एक जनरल संज्ञा भी है, जनरल, क्या सामान्य नाम क्या है? धम्म यानी एवरीथिंग। धम्म यानी हर बात जो हमारा चित्त मन महसूस करता है। अच्छा। और हमारा चित्त मन क्या महसूस करता है? वो सब कुछ महसूस करता है जो जिसके संपर्क में वो आता है, या उसके संपर्क में जो विषय आता है, वह हर बात मतलब धम्म है। धम्म एक मनोधम्म के अर्थ से बुद्ध ने मेरे ख्याल से धम्म शब्द इस्तेमाल किया है। मनोधम्म, मनोधम मन में जो जो है वो धम्म है। जो है। मन जिसके कारण सक्रिय है वो धम्म है। और मन जैसा है वैसे धम्म काम करते हैं। और मन कैसा है वो चित्त पर निर्भर है, चाहतों पर निर्भर है, इमोशंस पर निर्भर है। चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व है, उसके मुताबिक मन और मन के मनोधम्म काम करते हैं। या मनोधम्म जिस तरह से निर्माण होते हैं, जैसे इंद्रियों के सामने कोई विषय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके सामने जो विषय है उनके मुताबिक जो मनोधम्म निर्माण होते हैं, विचार प्रक्रिया, उसमें मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब चित्त क्रिएट होता है। ऐसा भी हो सकता है, या चित्त क्रिएट होता है और फिर वो इंद्रिया वो ढूंढती है, मन आदेश देता है और इंद्रिया ढूंढती है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये मुझे चाहिए, वो इस तरह। वो एक ही है, वो एक ही है। जैसे दिया और प्रकाश एक ही है, दिया पहले है या प्रकाश पहले है, ये सवाल नहीं उठ सकता। जहाँ दिया है उसमें करंट है, तो प्रकाश है, तो एक ही है वो। दिया बुझ जाता है तो केवल बल्ब है, लेकिन उसका वैसे काया है और वो जिंदा है, तो वो उसी तरीके से वो सक्रिय रहेगी। अब वो जिंदा काया में, जिंदापन में सती जागृति है क्या, ये और अलग मुद्दा है। अलग मतलब कनेक्टेड ही है, लेकिन अ, वो अनुसंधान का, शोध का विषय है कि सभी चित्त जागृत नहीं होते। और अभी मान साइकोलॉजी भी कहती है कि 95% चित्त जो होता है वो शुरू में अजागृत ही रहता है। नहीं, बच्चे का तो 99% जैसे अजागृत होता है।
99 क्या 100%, वो जैसे केवल एक जिंदा गोला है वो। बच- जन्म ले जन्म जिसका जो बच्चा है वो जिंदा जिंदा गोला है। उसमें सब कुछ है, आँख कान नाक जीभ त्वचा सब कुछ है, माइंड भी है, चित्त भी है, लेकिन आ, उसमें सती नहीं है। या हो भी सकती है, तो उस चित्त पर निर्भर है, तो अलग विषय है वो। क्योंकि वो तर्क में नहीं जाएंगे, ज्यादा तर्क से बचना चाहिए। हम वर्तमान से शुरुआत हमेशा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि हम कहाँ हैं और हमारी समस्या क्या है। तर्क में जाएंगे तो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक तरह से। और जागरूक तर्क है तो अलग बात है। लेकिन मन अगर चित्त अगर अजागरूक है तो फिर तर्क भी अजागरूक है, विचार भी अजागरूक है, तो उससे कोई हल नहीं निकलता। वो गुत्थी क्रिएट करता है, निर्माण करता है। और जागरूक चित्त जो है, सती जो है, वो गुत्थी कम करती है। और जितना आवश्यक है, सही है, सम्यक है, उचित है, उस उसी को ही वो क्या करते कहेंगे, वही रहता है। बाकी जो असम्यक मतलब जो मिथ्या है, जो गलत है, जिससे कोई लाभ नहीं है, जिससे समस्याएं ज्यादा बढ़ती है, मतलब यातनाएं बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ते हैं, उससे सती अपने आप मतलब बाहर निकालती है चित्त को। जैसे इस तरह से कुछ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मेन काम जो है, जो प्रैक्टिकल काम है, तो वो उतर के अपने आप में उतर के कनेक्ट कैसे हो जाएंगे, ये सारी गुत्थी को कैसे समझ लेंगे, यही चैलेंजिंग काम है। तो धम्म इसके लिए है। धम्म का विषय जो है ये है। एक दूसरा मुद्दा हम जैसे अभी उदाहरण के तौर पर ले रहे थे कि हॉस्पिटल दवाखाना, ये मेडिकल, ये किसके लिए है? व्याधि के लिए है, बीमारी के लिए है। और इतने सारे अगर हॉस्पिटल्स है और इतना सारा मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है, इसका मतलब इतनी सारी व्याधियां हैं, इतने सारे दुख है। एक कारण उसका दुख का एक कारण जो व्याधि है, बीमारी है, रोग है, उसके लिए इतने सारे उपचार है, इतने सारे हॉस्पिटल्स है, इतनी सारी उसकी फैकल्टीज है ना। हर हर इसका आँख का अलग दवा खाना, कान का अलग है, हार्ट का अलग है, और पेट का अलग है, और दिमाग का अलग है, तो और जनरल अलग है, कैंसर का अलग है। मतलब जितने अवयव है उतने दवाखाने हैं, उतने विषय है। वो एक तरह से है, एक ही है वो, इंटरकनेक्टेड है सब। मतलब जनरल जनरल फिजियोलॉजी जो है, मतलब वो तो पता चाहिए। मतलब शरीर, एक एक शरीर का तो जनरली पता होना चाहिए, जनरल। उसमें स्पेशलिटी है, तो वो ब्रांच खुलती है, वो अ, एक क्या है, अनुसंधान का वो विषय बनता है। आँख, केवल कान, केवल ब्रेन, केवल हार्ट, केवल लेकिन सब एक ही शरीर के अंग है। तो जनरल फिजियोलॉजी, जनरल जनरल जो शरीर शास्त्र है, वो जनरल भी पता चाहिए, और स्पेशलिटी में बाद में जाते हैं। इस तरह का पहले जनरल में, हमें भी काया में जनरल में उतरना पड़ेगा। और फिर हमारी पर्टिकुलर समस्या,
क्योंकि हर व्यक्ति एक समस्या है अपने लिए। हमारा जीवन हमारे लिए एक समस्या है, और वो हमारी है। हमारी मतलब पर्सनली हमारी नहीं, वो जीवन। क्योंकि हमने कहाँ जन्म लिया है, हमारे माता पिता, उनके जीन्स, क्या कहेंगे, उनके जिससे वो बने हम, और परिस्थिति, अभी वो एक अलग मामला है। तो जिसमें जिस कंडीशन में हमने जन्म लिया है, परवरिश हुई है, जन्म हुआ है, परवरिश हुई है, हमारे इर्द गिर्द कौन था, कौन है, किसके बीच हम पले हैं, बड़े हुए हैं, कौन से भाषा के हम पर संस्कार हुए हैं, कौन से धर्म के हम पर संस्कार हुए हैं, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थी, है, या होगी, उस तरीके से वो बनता है सब। हमारा माहौल हेल्दी है या अनहेल्दी है, था जन्म से, शिक्षा कौन सी हमको मिल रही है, मिल गई है, धर्म, हम कौन से धर्म की शिक्षा किस तरह से दी गई है, क्या क्या हमें ज्ञान भरा भरा है, क्या क्या इनपुट हुआ है, वो सबका मिलकर हमारा जीवन है। और उसको हम मैं मेरे का धारणा में, वो ध्यान का विषय बनता है, उसको पकड़ता है, और वहाँ मैं बनता है, आत्मभाव बनता है। और फिर मैं कहते हैं मैं ये हूँ, फला हूँ, इस धर्म का हूँ, इस जाति का हूँ, इस देश का हूँ, इस नाम का हूँ, मेरे माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, मैं ये हूँ, इस गांव का हूँ, मेरी शिक्षा इतनी है, मैं इतना कमाता हूँ, इतना ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा। तो ये जो व्यक्तिगत जो है वो व्यक्तिगत है, तो प्रॉब्लम भी व्यक्तिगत है, दुख भी व्यक्तिगत है। तरीका कॉमन हो सकता है, लेकिन दुख व्यक्तिगत बात है, और वो हर एक को अपने लेवल पर समझनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि साधना व्यक्तिगत है और स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। अपने आप को समझना अपने आप को ही संभव है, इसलिए अपने आप में ही उतर कर वो काम कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता। आप में आप ही उतरेंगे, मुझ में मैं ही उतरूंगा, मुझे ही समझ में आएगा कि ये जीवन क्या है, मेरी समस्या क्या है, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उससे कैसे बाहर आना है। तो बुद्ध एक व्यक्तिगत बात है, बुद्ध एक व्यक्तिगत अवस्था है, क्योंकि जागृति ही बुद्ध है। धम्म कॉमन है। धम्म कॉमन मतलब कैसे, सबको दिखाई देता है, सबको सुनाई देता है, सबको नाक है, सूंघ सकते हैं, जीभ है, चख सकते हैं, त्वचा है, स्पर्श कर सकते हैं, मन है, विचार कर सकते हैं, चित्त है, इच्छाओं में भाग दौड़ करता रहेगा, काया है, काया में 12-13 जो कुछ सिस्टम हम चर्चा करते आए हैं वो है, वो सबका एक जैसा है, लेकिन जीवन स्वतंत्र है, इसलिए हम्म, हम अलग 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 है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भी हम पहले से सीखते आए हैं, वो भले अलग अलग है लेकिन अनात्म है। हम्म, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है जीवन में हर एक के, वो तय करके नहीं चल रहा है, हाँ ऐसा होगा और ऐसा हुआ, हाँ ये मेरे इच्छा के मुताबिक हुआ, अभी जो हो रहा है मेरी इच्छा के मुताबिक चल रहा है, और आगे का भी जो है मेरे इच्छा के मुताबिक चलेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं। सब कुछ कार्य कारण भाव प्रतीत्य समुत्पाद पर चल रहा है। कुछ ना कुछ था, इसलिए कुछ ना कुछ है। जो कुछ ना कुछ है, इस पर कुछ ना कुछ होगा। तो तीनों काल एक साथ चल रहे हैं, और वो वर्तमान में है। वर्तमान में ही भूतकाल है, क्योंकि भूतकाल तो चला गया, लेकिन असर तो है ना। और भविष्य काल अभी नहीं है, पता नहीं है, लेकिन वर्तमान तो है ना। यही भूतकाल, यही भविष्य काल हमें अभी वर्तमान की कृति कैसी है, इसी पर भविष्य की कृति या परिणाम हो सकते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान ये भूतकाल का परिणाम है, और भविष्य काल वर्तमान का परिणाम है। लेकिन सब वर्तमान में ही महसूस करने की बात है, अभी इस गति में। तो गति की सती। तो अभी घूम फिर कर हम वही आते हैं, एक ही बात चल रही, सती, जागृति, समझ। जागृति। तो धम्म इसके लिए है। और एक ऐसी चर्चा चल रही थी कि जैसे कि अभी धम्म में शील की एक बात है कि अच्छा बर्ताव करो। हम्म, अगर दवाखाने रोगी मनुष्य के लिए है, तो धम्म भी अच्छे लोगों के लिए धम्म नहीं है, वो बुरे लोगों के लिए ही धम्म है। जागृत बुरे लोगों के लिए। हम्म, ये तो फिर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हाँ, देखिए यही तो चर्चा का विषय आज का। अभी 6 मिनट है हमारे पास, उसको हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियां, मैं प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करूंगा। मतलब आप करते हैं। मैं अदिन्न दाना वेरमणि, चोरी न, जो नहीं दिया है वो नहीं लूंगा जोर जबरदस्ती। ये 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 मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मुझे ऐसे सीखना है। अदिन्न दाना वेरमणि, जो नहीं दिया हो वो मैं नहीं लूंगा। मतलब आप लेते हैं। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, मतलब वो साइकोलॉजिकल परिस्थिति है। मैं झूठ नहीं बोल, मूसावादा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब आप बोलते हैं। और जो शराब पीता है या कोई नशा पानी करता है, उसके लिए वो सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना वीरमणि है। वो वैसा करता है और वही प्रतिज्ञा लेता है, या वही अनुसरण करने की, क्या कहता है, प्रतिज्ञा कह सकते हैं, या वो शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा पदंग समाधियामी, वो शिक्षा में ग्रहण करता हूँ, समझने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं शराब पीता हूँ, अगर मैं बुरी दूसरे कुछ ड्रग्स लेता हूँ या कुछ नशा पानी करता, उस तो वो अब मैं नहीं करूंगा। मतलब आप करते हैं। तो धम्म अच्छे लोगों के लिए है या बुरे लोगों के लिए है? लेकिन देखा गया है कि कई बार लोग जो है वो भी ऐसी शिक्षा लेते हैं, क्योंकि शायद सभी इस प्रचलन में है तो वो सभी लेते हैं, सभी कहते हैं ऐसा हाँ, सभी कहते हैं, नहीं लेकिन करने के बाद भी। हाँ, लेकिन नहीं, जो नहीं करते हैं उनके लिए क्या जरूरत है प्रतिज्ञा करने। वो एक सामाजिक अंग के रूप में वो पठन करना, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप शराब पीते ही नहीं है या कोई नशा पानी करते ही नहीं, तो फिर सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना का क्या मतलब है आपके लिए? जो करता है उसके लिए है वो। ये कंट्रोवर्सी इसलिए लग रही है क्योंकि हम उस शिक्षा को हमसे अलग देखते हैं। चलो, वो कोई शिक्षा है,
लेकिन वो मुझे अप्लाई होती नहीं होती है, मुझ पर लागू होती है नहीं होती है, ये मेरे अपने पर्सनल जरूरत पर और अवस्था पर निर्भर है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं वो प्रतिज्ञा करूंगा कि नहीं, अभी ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है। द्वेष, गुस्सा, वो मुझे विचलित करता है, और मुझे कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब वो प्रॉब्लम है, इसलिए तो आप अच्छा बनने की, उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। दुख मुक्ति की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि दुख है। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि रोगी है। डॉक्टर के पास भी जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं, हम निरोगी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, और डॉक्टर के पास जा रहे हैं। या दूसरे उपचार, डॉक्टर के पास नहीं भी गए लेकिन आप दूसरे उपचार कर रहे हैं, तो स्वीकार करना पड़ता है ये प्रॉब्लम है, समस्या ऐसी है। और इसमें कोई बुराई, ये जागृति में ही ये समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम वैसे नहीं हैं और कहेंगे नहीं नहीं हम वैसे हैं, तो फिर हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को फंसा रहे हैं। हम्म, और ये किसी को ओपनली बताने की भी बात नहीं है, ये अपने आप में स्वीकार करने की बात है। ये कोई ढिंढोरा पीटने की बात नहीं है। मैं कितना अच्छा हूं और मैं कितना बुरा हूं, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं और हमें ही जानना है। और जानकर हमें ही उसका क्या करना है वो हम ही तय करेंगे। हमारी जागृति तय करेगी, सती तय करेगी। लेकिन समस्या है, ये पहले स्वीकार करना पड़ता है, तभी उससे बाहर आने की संभावना है। समय खत्म होने को है, तो ये चर्चा जारी रखेंगे। कुछ बातें अभी इस तरह से भी चलनी चाहिए, चलेगी, वो चलती रहेगी। शिविर का मकसद भी वही है हमारा, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। हम्म, तो सती, जागृति, सावधान, धम्म का मकसद समझ लेंगे। धम्म का मकसद समझ लेंगे। प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करेंगे। स्वभाव ऐसा है, एक्सेप्ट करेंगे और उससे बाहर आएंगे।